Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nibra and the topic that we are discussing under our pharmacognosy subject is carbohydrates. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिया हुआ है एगर को हमने डिस्कस किया था, केशिया को डिस्कस किया था, देन हमने और भी प्लांट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास स्टार्च। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्च आपके पास 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो 4 फॉर्म्स कौन सी है? स्टार्च एज अ कॉर्न स्टार्च भी एग्जिस्ट करते हैं, एज अ व्हीट स्टार्च भी एग्जिस्ट करते हैं, राइस स्टार्च भी एग्जिस्ट करते हैं और एज अ पोटैटो स्टार्च भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च की आपके पास 4 फॉर्म्स आती हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्टार्च है क्या। स्टार्च का मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेक्राइड है, मींस इसमें काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्च इज बेसिकली अ पॉलीसेक्राइड जिसको आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द सीड लाइक ग्रेन्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक ग्रेन्स होते हैं, उनसे आप ऑब्टेन करते हो। किस किस के ग्रेन से ऑब्टेन करते हो? कॉर्न के, व्हीट के, राइस के या पोटैटो के। ठीक है, ये इनके जो कॉर्न, पोटैटो, व्हीट, राइस, इनके जो ग्रेन्स आप ऑब्टेन करते हो आपका स्टार्च आता है और वो डिफरेंट 4 फॉर्म्स में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्न स्टार्च क्या है, कॉर्न स्टार्च की बायोलॉजिकल ओरिजिन, उसका फैमिली क्या है। ठीक है, तो जो कॉर्न स्टार्च है उसका आपने याद रखना है कि इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है जिया मेज। ठीक है, और इसकी फैमिली क्या है? ग्रेमिनी। ठीक है, 3 स्टार्च है जिनकी फैमिली ग्रेमिनी है और एक स्टार्च है जिसकी फैमिली आपके पास सोलानेसी है। ठीक है, तो कॉर्न स्टार्च का बायोलॉजिकल ओरिजिन है जिया मेज, इसको आपने अंडरलाइन करना, और इसकी फैमिली ग्रेमिनी। ठीक है, नेक्स्ट व्हीट स्टार्च। व्हीट स्टार्च की जो फैमिली है वो है आपके पास ट्राइटिकम एस्ट्रिवम। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि व्हीट स्टार्च की फैमिली क्या है? ट्राइटिकम एस्ट्रिवम, और इसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सॉरी, बायोलॉजिकल रीजन इसका ये है और इसकी जो फैमिली है वो है ग्रेमिनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास राइस स्टार्च, जो आपके राइस में प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके पास ओरिजा सेटिवा। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है ओरिजा सेटिवा, और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये भी आपके पास ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, फोर्थ आपके पास आ जाता है पोटैटो स्टार्च। ठीक है, जो पोटैटो में प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा कि पोटैटो को आप एज यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पोटैटो में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको ले रहे हो। ठीक है, तो पोटैटो स्टार्च का बायोलॉजिकल ओरिजिन है आपके पास सोलानम ट्यूबरसम। ठीक है, क्या है? सोलानम ट्यूबरसम, और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉर्न, व्हीट और राइस स्टार्च ये तीनों ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि जो पोटैटो स्टार्च है वो आपका सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, देन इनके करेक्टर्स आ जाते हैं कि करेक्टरिस्टिक स्टार्च की क्या हो सकती है। स्टार्च इनसोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट सा कलर होता है, और शेप इरेगुलर सी शेप होती है। ठीक है, आपने लाइक देखा होगा कि आप जब सूप वगैरह बनाते हो तब भी आप वो यूज करते हो, तो उसमें वो जो स्टार्च ही होता है आपके पास। ठीक है, जिसको आप थिकनिंग के लिए यूज कर रहे होते हो। देन आते हैं आपके पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ स्टार्च है, इनमें कौन से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है? इनमें अमाइलोज प्रेजेंट है या फिर अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन 4 स्टार्च की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। देन आते हैं आपके पास मेडिसिनल यूजेस। तो आप स्टार्च को यूज कर सकते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आप इमल्सिफिकेशन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, देन आप स्टार्च को यूज कर सकते हो एज अ बाइंडर। बाइंडर क्या है? डिफरेंट चीजों को आपस में जोड़ने के लिए आप इसको एज अ बाइंडर यूज करते हो। लाइक मैंने आपको कहा ना, थिकनिंग एजेंट आप सूप में यूज करते हो, तो वो बाइंडर ही होता है, चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, इतना थिन नहीं होने देता। ठीक है, देन आप इसको यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिशन के लिए। ऑब्वियसली है, कार्बोहाइड्रेट है तो इससे न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं मल्टीफाइंग एजेंट के तौर पर, बाइंडर के तौर पर, न्यूट्रिशन के तौर पर। ठीक है, देन आप इसका इंपॉर्टेंट यूज आता है कि इसको आप आयोडीन की पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आयोडीन की पॉइजनिंग क्या है? लाइक किसी ने गलती से आयोडीन बहुत ज्यादा यूज कर लिया। ठीक है, पॉइजनिंग क्या होता है? किसी चीज के एक्सेस हो जाना। ठीक है, अब आयोडीन की बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, पॉइजनिंग हो गया, अब आपने उस पेशेंट को वो बचाना है, तो उसको आप क्या करोगे? स्टार्च अगर दे दोगे तो स्टार्च वर्क करेगा एज अ एंटीडोट। एंटीडोट क्या है? कि कोई भी चीज है उसके अगेंस्ट आपने कोई मेडिसिन वगैरह या उसके ऑपोजिट कोई चीज उस चीज बंदे को रिकवर करने के लिए देनी है, तो वो एंटीडोट होगी। तो क्या आपने याद रखना है कि स्टार्च को आप यूज करते हो एज ए एंटीडोट, मतलब रिकवर करने के लिए। किस चीज को रिकवर करने के लिए? आयोडीन की पॉइजनिंग को रिकवर करने के लिए आप स्टार्च को यूज करते हो। ठीक है, देन इसका लास्ट यूज आता है कि आप इसको डस्टिंग पाउडर्स में भी यूज करते हो। ठीक है, तो स्टार्च के यूजेस क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट, एज अ बाइंडर, एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे आयोडीन पॉइजनिंग में यूज करते हो एज ए एंटीडोट, और इसको डस्टिंग पाउडर में यूज करते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्टार्च इन 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन 4 फॉर्म्स का बायोलॉजिकल ओरिजिन और फैमिली क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, और इसके मेडिसिनल यूज कौन से। ठीक है, तो अब अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।